गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो ये अभी आपका इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का पीरियड चल रहा है, तो उसी के बीच में मैं आपको एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी इन्हेंस करेगी। ठीक है, तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक हॉस्पिटल में दो मरीज़ थे, उनका रूम सेम ही था। ठीक है, तो एक मरीज़ को पैरालाइज हो रखा था गले से नीचे। इस बीमारी में ऐसा होता है कि हम अपना उंगली तक नहीं हिला सकते। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल भी बेड से हिल नहीं सकते, अपनी उंगली तक नहीं हिला सकते। और उसको तो यहाँ से गले से नीचे पूरी बॉडी में क्या हो रखा था, पैरालाइज हो रखा था। तो वो मतलब बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था। और जो बगल में जो मरीज़ था वो उसको देखता था, और जो भी कुछ कहता था उसको सुनता था। वो बार बार नर्स को बोलता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई मोह नहीं है, कुछ मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है आगे, है ना। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, कुछ मतलब यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो जो बगल में जो मरीज़ था, ठीक है, तो वो उसने क्या किया, वो सुबह उठा, खिड़की के पास गया और बोलने लग गया कि बाहर लोग अभी अपने काम पे जा रहे हैं, चिड़िया जो है पेड़ पर चहचहा रही है। ठीक है, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वो बोलने लगा। ठीक है, तो शुरू में तो जो पैरालाइज वाला मरीज़ है उसको मतलब सुन के तो ध्यान नहीं दिया उसने, पर जब 3-4 दिन ऐसे ही रोज़ होने लगा तो वो डेली उसको सुबह ऐसे ऐसे सुनाने लगा कि आज लोग ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रेन रुकी है। ठीक है, मतलब ये ट्रेन यहाँ पे, फिर ये बस रुकी है, फिर ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो क्या हुआ, जो जिसको पैरालाइज हो रखा था उस मरीज़ को, वो काफ़ी उसकी बातों पे ध्यान देने लगा और उसको जीने की इच्छा हुई। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, जिसे देख के उस दूसरे मरीज़ को भी अच्छा लगने लगा। तो फिर क्या हुआ कि मतलब अब जो पैरालाइज वाला मरीज़ था उसकी जीने की इच्छा बढ़ चुकी थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, वो जो बगल में जो मरीज़ था बेड पर, जो उसको रोज़ बताता था ऐसा ऐसा हो रहा है, वो उस दिन वहाँ पर नहीं था। अगली सुबह तो वो नर्स से पूछता है कि भाई वो कहाँ गए। तो नर्स उसको बताती है कि वो तो कल रात ही एक्सपायर हो गए। उन्होंने आपको बताया नहीं कि उनके पास काफ़ी कम समय बचा था। तो ये सुनकर बड़ा उसको दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो दोबारा से उसी डिप्रेशन में कि भाई अब मैं मतलब फिर क्या, ये एक ही आदमी तो था जिसने मुझे दुनिया से जोड़ रखा था, और वही इस दुनिया में नहीं बचा। तो ये सुनकर बहुत उसको मतलब बहुत दुखी फील हुआ। वही मतलब कि अब कि मैं क्या करूं, है ना। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आपको कोई आदमी मतलब कि बता रहा है, पूरे दिन भर एक ही बेड पर पड़े रहना, है ना, सो सकते हैं आप लोग, और एक ही इंसान आपको कांटेक्ट में रख रहा था दुनिया के, और वही अब नहीं रहा। तो बड़ा दुख हुआ उसको। तो फिर पर उसके मन में एक जीने की इच्छा बन चुकी थी। तो उसने मतलब क्या किया, अगले दिन में उसने खड़े उठने की कोशिश की। ठीक है, उसने खड़े होने की कोशिश की कि मैं देखता हूँ कि खिड़की के बाहर आज क्या हो रहा है ना, अगली सुबह कि भाई आज क्या हो रहा है खिड़की के बाहर। तो वो खड़ा उठा, बहुत कोशिश करी उसने, और कोशिश करते करते वो खड़ा हो ही गया। और फिर वो बिल्कुल धीरे धीरे से उस खिड़की तक जा पहुंचा, और वो क्या देखता है कि उस खिड़की पर बाहर से ब्लैक शीट लगी हुई है, कुछ भी बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप, मतलब उस खिड़की पर ब्लैक शीट लगी हुई है और कुछ भी उसको बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो नर्स को मतलब बुलाता है कि भाई हाँ, हो। नर्स आती है कि भाई ये तुमने ब्लैक शीट क्यों लगा रखी है ना। कि आज से पहले तो, उससे पहले तो थी नहीं, जब वो मेरा दोस्त मुझे कहानी बताता था कि ये ऐसे वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे पहले तो थी नहीं, आज ये ब्लैक शीट कहाँ से आ गई, इसे हटाओ। वो बोलता है कि नर्स बोलती है भाई मुझे यहाँ काम करते हुए 6 साल हो गए, और जब से मैं यहाँ पर हूँ ये ब्लैक शीट लगी हुई है। तो फिर वो बोलता है कि फिर मेरे उस मरीज दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो नर्स बोलती है बड़े प्यार से कि उसके
इस झूठ ने मतलब जो आप मतलब उसने आपको बताया है उसकी वजह से आप खड़े हो अपने पैरों पर, तो उस आदमी को लगता है हाँ कि अब ठीक हो चुके हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो हमारे शब्द हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो हमारे शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो हम एक दूसरे को बोलते हैं, इन्हें हमें बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब एक बिल्कुल गिरे हुए आदमी को, गिरे हुए मीन्स मतलब कि एक जो मतलब बेड पर है, जो खुद उठ नहीं पा रहा है, उसको खड़ा कर सकते हैं हमारे शब्द। और ऐसा इसका उल्टा भी है कि किसी सही इंसान को ये गिरा भी सकते हैं, समझ रहे हो, कि अगर आप उसको गलत बोलोगे, है ना। तो ये जो हमारे शब्द हैं, हमें इनको हमेशा सिर्फ अच्छाई के लिए यूज़ करना चाहिए, दूसरों के भले के लिए, ठीक है बच्चों। सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमारी सेम उम्र के हों, हमें सभी को क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारी बात समझो। थैंक यू सो मच।